ट्रैप कराएगा मुझे लग रहा है, या निकालेगा क्या आज भी। ऑलरेडी 10 पॉइंट ऊपर है, 1% ऊपर है। और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देखा जाए तो 1% के लमसम ही ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता ये निकालेगा 22-23 वाले लेवल को आज। लेकिन ठीक है, निकाल भी सकता है। तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बने हमारे लायक। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पुट लेते हैं और इस पुट का हम एसएल जो फाइंड करेंगे वो 735 के लमसम में यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये 735 को इतनी आसानी से लेके जाएगा ऊपर। ख़ास तौर से HDFC रेंज में है और एक्सिस बैंक थोड़ा सा मूव कर रहा है। SBI वापस फिर से उसी लेवल के आसपास में है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट लेते हैं। क्वांटिटी हम नॉर्मल क्वांटिटी यहाँ पे 200 लेंगे, और 200 में अगर हम कहाँ पे जा रहे हैं 30-40 यानी यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर, तो मान के चलिए ये अगर 30 पॉइंट का एसएल होता है तो 6000 का हम यहाँ पे लॉस लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने पुट को ट्रेड कर दिया है। 230 हमारा यहाँ पे बाइंग हुआ है पुट। ठीक है, 230 हमारा पुट यहाँ पे बाइंग हुआ है 230.45 में, 200 क्वांटिटी। एसएल ध्यान रखिएगा हमें इसका रखना है, क्योंकि मुझे लगता है अब यहाँ पे ये ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे ये आ सकता है इस लेवल के आसपास, लेकिन मूवमेंट तभी आएगी जब ये लेवल ब्रेक करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये लेवल ब्रेक करेगा तो इसी साइड की मूवमेंट होगी। थोड़ा सा रिस्क, हमारा ज़्यादा बड़ा रिस्क यहाँ पे था नहीं, तो छोटा सा रिस्क है। इसके नीचे आएगा तो फिर हम टारगेट पहला पकड़ के चलेंगे 520 का, 520 से लेकर के 540, क्योंकि 500 का लेवल अपने आप में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 500 से लेकर के 550 के बीच का कहीं हम लेवल देखेंगे कि वहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी चार्ट पे क्या कर रहा है, या फिर ये लेवल जो बना हुआ है, ये जो लेवल है, इन लेवलों के ऊपर ये क्लोजिंग दिख रही है आपको, ये कैंडल ओपनिंग दिख रही है। जैसे इस ओपनिंग के ऊपर निकलेगा हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। वहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी देखेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी के साथ में जो कंपोनेंट है ना, उसके भी चार्ट को देखेंगे। अब ये चल तो जा रहा था, लेकिन मुझे पता है ये 20-22 इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर उसको नहीं निकाल पाएगा तो ये वापस फिर से उसी रेंज में या तो ट्रेड करेगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा। ये ऑलरेडी डे लो के आसपास ही घूम रहा है। यहाँ ये भी एक रेंज बना के डे लो के आसपास ही घूम रहा है। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट दे चुका है, लगभग 4% ऊपर है यहाँ पे। तो अब कितना स्कोप बना के रखेंगे। और 622, जैसा कि मैंने लाइव वीडियो जो प्रॉफिट बुक किया था उसमें भी बताया था कि 622 एक रेजिस्टेंस है, तो उसी लेवल के पास से ये घूम के आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कई दिनों से ये 1920 वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका देखें तो 1160 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ। जिस दिन ये 1160 निकालेगा उस दिन से फिर ये 1250-1260 बहुत तेज़ी से जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, हर कैंडल को समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। साइकोलॉजी अवेयरनेस होती है ना, कि अवेयरनेस आप चार्ट को कंटिन्यू देखेंगे ना तो आपको चार्ट वो सारी चीज़ें बताता रहता है। तो उसी को बोलते हैं अवेयरनेस, यानी चार्ट की अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। वही चार्ट आपको भी दिख रहा है, वही चार्ट मुझे भी दिख रहा है, वही चार्ट और लोगों को भी दिख रहा होगा। सबको चार्ट सेम ही दिखता है, लेकिन आप उसमें क्या देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी, यही मार्केट है तो यहाँ पर ये चलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन में एक बार फिर से दिखा दूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 30 का हमने लिया है, 39 ट्रेड कर रहा है। तो 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 4% का प्रॉफिट यहाँ पे हमें अभी हो रहा है। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अभी ये यहाँ से करेंगे तो कैसे समझ में आएगा आपको, ये ऐसे मैंने बनाया था। तो इसके लिए शायद 610 का लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 610 के नीचे आएगा तो थोड़ा सा एक मूवमेंट फिर से मिल सकता है, क्योंकि नीचे की साइड में वो आ सकता है। HDFC देखिए रेड में जा चुका है। इसके लिए कई दिनों से इसी लेवल के आसपास, इसका भी चार्ट देखो, चार्ट देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये भी 1500 के आसपास स्ट्रगल ही कर रहा है। कई दिन जाता है ऊपर, पीछे 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, 3 से 4 दिन से ये ऊपर जाता है, नीचे आके घूमने लगता है 1500 के नीचे। ये अगर ब्रेक करेगा 66 एक्सिस बैंक, तो ये भी ब्रेक करे, ये भी नीचे की साइड में जा सकता है।
देखिए मैं यहाँ पे जो ट्रेड आप लोग को लेता हूँ दिखाता हूँ वो आप लोग की साइकोलॉजी बिल्ड करता हूँ। ट्रेड देख के प्रॉफिट नहीं बना पाओगे आप, ट्रेड देख के साइकोलॉजी को समझोगे, चार्ट को रीड करना समझोगे, तो फिर जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं लोगे ना पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, चार्ट पोस्ट कर सकता हूँ टेलीग्राम में, लेकिन उस चार्ट को पोस्ट करने के बाद में आपको उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, अलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये जो पुट था, ये पुट में 4000 का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का लगभग यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इस पुट में। और ये 611 यानी डे लो के आसपास, डे लो 56 का है, लेकिन चार्ट पे जो दिख रहा है निफ्टी डे लो के आसपास में है। ये भी लगभग जो चार्ट पे जो हमने बनाया हुआ था उस लो को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। हमने शायद ये लो बनाया था, ये बनाया था हमने, तो इसी के आसपास, हाँ यही था, 900 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये 50 के पास हमारा बाइंग जो है वो 32 का शायद है, या 30 का है शायद, 30 का है हमारा बाइंग। 53 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो देखिए हमारा प्रॉफिट 10% यहाँ पे हो चुका है। 10% प्रॉफिट बहुत है दोस्तों। अगर आप 10% के प्रॉफिट को मेंटेन करके चलते हो ना तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो ईयर में कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, इस 10% को पाने के लिए पहले 1.5-2 साल आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉफिट लॉस भूलना पड़ेगा। सिर्फ अपने सेटअप, अपना माइंड सेट, अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये पैसा बनेगा। ये पैसा देखने से नहीं बनता है, ये पैसा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके आपको उस पर ट्रेड लेना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, मार्केट पे बिलीव करना पड़ेगा, तब जाके ये पैसा आपको मार्केट देगा। मार्केट